संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, पृथ्वी लोक पर जन्म मरण का चक्र अटल सत्य है। जो आता है उसका जाना भी निश्चित होता है। माँ को जन्म के वक्त बच्चे के आने की जितनी खुशी होती है, उससे दुगना दुख माँ को उस बच्चे की मृत्यु के वक्त होता है। इसी से जुड़ी एक माँ की दास्तां है ग्वालियर मध्य प्रदेश की। ये हैं जूली मोदी जी। इनके साथ भयंकर एक्सीडेंट में इनकी आंखों के सामने उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसको यकीन कर पाना भी उनके लिए असंभव हो रहा था। बच्चे को गाड़ने के लिए गड्ढा भी खोद दिया था तथा अर्थी भी तैयार कर ली थी। और जूली जी ने परमात्मा से याचना की कि मेरे बेटे को लौटा दो। उसके बाद जो हुआ उसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मृत बालक को सभी लोग वापस लेकर आ रहे थे, क्योंकि वो जिंदा हो चुका था। दर्शकों, परमात्मा की शक्ति भी वहीं काम करती है जहां सच्चे गुरु का आशीष हो। जूली जी के बच्चे ने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तभी उसकी रक्षा हुई। और जूली जी का चैलेंज भी पूर्ण परमात्मा ने पूरा किया। आखिर जूली जी ने परमात्मा को क्या कहकर और क्यों चैलेंज किया, और कैसे हुआ विचित्र सा चमत्कार? इस अनहोनी घटना पर शायद आप विश्वास न करें, पर जिसके साथ बीती है वही इसे ठीक ठीक बता सकता है। तो सुनिए जूली जी का साक्षात्कार, उस पूर्ण परमात्मा का अद्भुत चमत्कार। नमस्कार जी। सर साहिब सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दासी जूली मोदी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली है 2017 तीसरा महीना 17 मार्च। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम कृष्ण जी की पूजा करते थे, हर महीने परिक्रमा देने भी जाते थे मथुरा में, और गुरु पूर्णिमा पे भी हम भंडारा लेके जाते थे और 4-6 दिन रुकते थे। हमारे दोनों बच्चे जाते थे, हमारे पति हैं वो भी जाते थे और हम भी जाते थे। तो ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुए? कृष्ण जी की भक्ति करते करते मेरे आंचल में क्या है गठान हो गई थी कैंसर की। तो मैंने छोटे पूरे डॉक्टर पे दिखाई, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर दवा दे देता था, मुझे उससे आराम नहीं पड़ता था भगत जी बिल्कुल भी। एक दिन क्या हुआ, हमारे एक जिया जी हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ऐसी गठान है, हम इनको इंजेक्शन लिख दे रहे हैं 3, उससे क्या है जी खून वगैरह आया तो वो फट जाएगा। तो उन्होंने हमको इंजेक्शन तो दे दिए भगत जी, हमने एक लगवा लिया, एक में तो हम ठीक रहे, दूसरे में तो भगत जी हम ऐसे हो गए कि 15 दिन तक तो हम पलंग पर डले रहे और हमारा जूस चालू हो गया, इतने चक्कर आने लगे कि हम उठ के खड़े नहीं हुए और हमारी गठान तो सही हुई नहीं। उसके बाद हमारे भगत जी बोले एक काम करो, चलो अपन सियाने पे दिखवाते हैं। तो हम सियाने पे भी गए, सियाना भी है, और उन पे गए तो उन्होंने बोला कि इनको झाड़ फूक सही हो जाएगी। उनने हमें 4-6 दिन तक झाड़ा, पर हमें उससे आराम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। जब हमें आराम नहीं पड़ा तो हमें भगत जी बोले एक काम करो, अपन ग्वालियर चल रहे हैं और इसकी चेकअप कराते हैं, इसको क्या है इसमें क्या नहीं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, अगर हम 6 साल जी रहे होंगे और अगर चेकअप हो गया और उसमें अगर कैंसर जैसी भयानक बीमारी निकल आई तो हम हॉस्पिटल से लौट के नहीं आ पाएंगे और हम वहीं पे मृत्यु हमारी हो जाएगी और आपको हमारी लाश उठा के लाने पड़ेगी। और हमारी बच्चेदानी में हम बैठते थे तो हमें मतलब बैठा नहीं जाता था जमीन पे। तो हम कहीं बहुत तो पहले हमने डबरा में दिखाया, काफ़ी पैसा लगाया हमारे पति ने, पर हमको आराम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। आपने बताया कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है, हम पहले श्री कृष्ण जी भगवान की भक्ति करते थे और उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में ऐसे आए, सारे लोग जुड़ गए थे। हमारा बच्चा है छोटा वाला, वो जुड़ने के लिए गया। जब वो जुड़ने गया तो हमने उससे काफ़ी मना करी कि बेटा आप नहीं जाओ, सब लोग जुड़ गए, हम अकेले रह जाएंगे। तो उसने माना नहीं, वो घूमने के प्रसार से जुड़ने गया। उसने कही मम्मी जब बड़ा भाई जाता है 4 दिन के लिए तो स्कूल की भी नांगा होती है और घूमने भी मिलता है, और रात में कैसा सफ़र होता है ट्रेन में हमने कभी देखा नहीं है।
तो वो घूमने के उद्देश्य से चला गया, उसने ज्ञान नहीं समझा। जब वो बच्चा उधर से लौट के आया गुरुजी के दर से, तत्ववती संत रामपाल जी महाराज के दर से दक्षा लेके लौट के आया, तो उसने हमको समझाया, मम्मी आप भी जुड़ जाओ उसमें। हमने कही हम नहीं जुड़ेंगे। उसने लगातार सर 15 दिन तक बोला हमसे, लेकिन हमने कही हम नहीं जुड़ेंगे और हमारे से नहीं कहा जाता। तो फिर उसके 15 दिन बाद ऐसी बात कह दी, कहने लगा उसने। फिर 10-12 दिन तक ये बात कही, मम्मी आप कुतिया बन जाओगी, कुत्ता बन जाओगी, गैया बनोगी और हम देखेंगे घूरे पे फिरोगी तो हमको बहुत दुख होगा, पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने कि किसने देखा अगला जन्म कुत्ता बनेंगे, कुतिया बनेंगे, जो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन अभी तो हमको इंसान का जन्म मिला, उसका सुख तो देख ले कैसा होता है। तो ऐसे ऐसे हमारे लड़के ने 10-12 दिन कही, भगत जी हम ऐसे पागल से हो गए थे कि अगर हम रोटी बस बना रहे हैं तो रोटी बनाते हुए देखते थे कि हम कुतिया बन गए और घूरे पे फिर रहे हैं, काली कुतिया बन गए, पन्नी फाड़ रहे हैं। और फिर हम बर्तन साफ कर रहे हैं, हम ऐसे हो गए थे, हमेशा देखते थे कि हम गैया बन गए, हमारी जो खुरों हैं इसमें कीड़ा पड़ गए। और काफी लोग चिल्लाते थे जी दवाई नहीं खा रही तो इसको गुड़ में रोटी में दवाई लगा के खिला दो तो जो खा लेगी। भगत जी हम ऐसे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ भगत जी, हमने कही अब लड़का हमसे ज्यादा कहता था तो हमने अपने बच्चे से बोल दी, अगर तुम्हारे परमात्मा अपने आप को परमात्मा मानते हैं, अगर वो परमात्मा है तो हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, वो हमको लेने आया है। तो हमारा बच्चा बोला मम्मी ऐसे नहीं बोलते। हमने कि हम चैलेंज करेंगे आपके परमात्मा को ये चीज का, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारे चैलेंज करने से परमात्मा हमको लेने आ जाएंगे। लास्ट फरवरी का दिन था सर जी, लेकिन हम सुबह 5 बजे जगी रहे थे, बेड पे लेटे हुए थे। जगते जगते हमने क्या देखा सुबह 5 बजे कि हमको संत जगत गुरु तत्ववती संत रामपाल जी महाराज खड़े थे हमारे बगल में। और हम उठे, मतलब आंखों खुली में देखते हुए हम उठे। उठ के हमने बच्चे का लंच बनाया और बच्चा हमारा बड़ा वाला स्कूल गया। जब स्कूल गया तो उसकी बस थोड़ी घर से दूर आती है, तो उस दिन उसकी बस लेट हो गई भगत जी। उसकी बस लेट हो गई तो उसकी दादी बोली घर में किराने की दुकान है, बेटा अगर आपकी बस लेट आ रही है तो दुकान का सामान टांग जाओ। तो हमारा जो बड़ा वाला लड़का है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दास हैं वो भी, तो जब वो लड़का लौट के जैसे उसने पीठ फेरी, सिर फेरा घर के लिए आने के लिए, तो उसी की स्कूल की बस आई सर जी। और मेरे बच्चे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अगर कोई और देख लेता शायद 2-4 साल के लिए कोमा में चला जाता। जे सिर की खोपड़ी का तो पता ही नहीं है कहाँ गिर गई, उसके सिर पे एक बाल नहीं, खोपड़ी कोस दूर गिरी हुई, किसी को पता ही नहीं चला है कहाँ गिरी है, ढूंढने वाला भी नहीं ढूंढ पाएगा, इतनी दूर गिरी होगी। जब मैंने अपने बच्चे को देखा, मैं बाहरी खड़ी थी, तो ना ही मैंने सिर पे पल्ला डाला और ना पैरों में चप्पल। मैंने दौड़ी लगाई और दौड़ी लगाते हुए अपने बच्चे को उठाने के लिए गई और गोदी में उठाया। उधर से मेरी सास भी आई और उन्होंने भी देखा। हमने उनसे भी कही मम्मी जी क्या हो गया, ना आप मेरे बच्चे को बुलाती और ना ऐसा होता। तो हमारी सास बोली भगत जी से कि लड़का तो खत्म हो गया, एक काम करो इसको घर पर ले चलो और सारी जगह बिलुआ दे दो। तो हमने सुनी, हमने कही मम्मी लड़का तो जिंदा है अभी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा थी उस बच्चे पे, उसको सतनाम मिल गया। उसको ऐसी दया थी कि हमको सांसें दिखा रही वो बच्चे की चलती हुई, पर हमारे जो पति हैं और जो हमारी सास है उनको वो बच्चा मरा हुआ दिखा रहा था। एक तो ये चमत्कार था परमात्मा का। तो मम्मी ने दोबारा भी बोला हमारी सास ने कि बच्चा तो मर गया। हमने कि मम्मी बच्चा तो जिंदा और इसे हॉस्पिटल की जरूरत है। तो हमारी सास बोली नहीं, तो हमारे भगत जी नहीं माने और घर भी ले आए उसको। घर ले आके और उन्होंने आंगन में लेटा दिया भगत जी। जब उन्होंने आंगन में लेटाया बच्चों को तो सब जगह फोन करा, तो हमने कहा आप फोन नहीं करो, बच्चा तो हमारा जिंदा है। तो भगत जी बोले बच्चा तो खत्म हो गया। और सारे रिश्तेदार भी हमारे इकट्ठे हो गए थे, अड़ोस पड़ोस के भी इकट्ठे हो गए थे, रोना गाना भी हो गया, पर हम नहीं रोए क्योंकि हमारा बच्चे की सांसें हमको दिखा रही थी। तो हमने एक आंसू भी नहीं निकाला आंखों से। तो हमारी सास बोलती है रो क्यों रही है, पागल हो गई। हमने कही पागल होंगी तो हम नहीं रोएंगे, हमारा बच्चा तो जिंदा है, क्यों रोए हम। लेकिन उसके बाद पता नहीं पहले कोई 4 लोग आए, बोले एक काम करो इसके लिए फायरा ले आओ और इसकी अर्थी नहीं सजेगी, अपन तो गड्ढा खोदेंगे, इस बच्चे को गड्ढे में गाड़ेंगे। तो पता नहीं घर में से किसी ने फायरा उठा के दे दिया और वो गड्ढा भी इतना गहरा गड्ढा खोद दिया उन्होंने कि मानो भगत जी सर जी हम भी खड़े हो जाएंगे तो हम भी नहीं दिखाएंगे उसमें, इतना गहरा गड्ढा। जब वो गड्ढा खोद के वो लेने आए बच्चे को, बोले सफ़ेद चादर दे दो, इसके सफ़ेद चादर में लपेड़ेंगे। तो उन्होंने लपेड़ भी दिया हमारे मना करने के बाद भी, और वो ले जाने लगे बाहर को बच्चे को। जब वो बाहर लेगा रोड पे तो हम भी इनके पीछे, हमने कि हम बच्चा नहीं ले जाने देंगे। जब हम अपने बच्चे के लिए आगे कदम रखे भगत जी, तो हम अपने बच्चे से उतनी दूरी पे हो जाए, यानी पीछे को बढ़े। फिर हम सोच समझ के फिर एक कदम रखे, तो फिर हम एक कदम फिर पीछे। तो हम कह रहे जब हम बड़े सोच समझ के कदम रख रहे हैं फिर हम पीछे क्यों हो रहे हैं। तो हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बाबा चले आ रहे थे जो वाइट कलर के बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने, जिस कपड़े में एक दाग नहीं, उनकी इतनी लंबी लंबी ठोड़ी थी, सिर पर टोपी थी और चले आ रहे। उनके हाथों में एक ऐसी लकीर थी कि जो हमारी सांसों से टकरा रही आके। तो हमने कही ये कैसी लकीर है कि जो हमारे सांसों से क्यों लग रही है। फिर हम अपने बच्चे को तो भूल ही गए क्योंकि वो तो परमात्मा थे,
रामपाल जी महाराज जी तो परमात्मा थे, तो हम अपने बच्चों को भूल गए। बच्चे के भूल के हमने कि हम इन बाबा को बुलाएंगे नहीं, जी बाबा तो हमारे इधर अपने आप आएंगे, जी हमारी आत्मा बोली अंदर से। तो हमने उनसे बोला कि रुको बाबा, तो वो रुक गए। हमने कि हमने अपने हाथों से एक पैरदान बनाया है, हम आपको उस पर बिठा रहेंगे। तो हमने उस आसन को भी निकाला, और जब वो बाबा वहाँ थे चौक में, हमने उनको उस पर भी बिठाया। सर जी जब वो बैठे तो हमने उनसे पूछा भी कि बाबा आप क्या खाओगे, तो उन्होंने जी भी कहा बेटा भंडारे में आप जो भी बना के लेके आओगे हम वही खाएंगे। लेकिन जब जे आत्मा तो परमात्मा की है, आत्मा बोली कि नहीं इस बाबा को तो खीर पसंद है तो हम खीर ही बनाएंगे। जब फिर हमने दोबारा भी सोचा, लेकिन आत्मा तो एक ही बात बोले कि खीर ही बनाएंगे। जब भगत जी हम अपने किचन में गए और हमने खीर बनाने के लिए रख दिया, जब हमने अपना डिब्बा खोला तो हमारे डिब्बे में सिर्फ चावल के 4 ही दाने थे भगत जी, 4 से 5 भी था। जब हमने सोचा कि हमने उनसे बोल तो दी खीर की, लेकिन हम खीर बनाए कैसे। फिर हमने कि 4 ही दाने डाल दो चावल के, जितनी बनेगी उतनी बन जाएगी, दूध ज़्यादा डाल देंगे हम इसमें। जब वो हमने 4 दाने डाले सर जी, तो उससे हमारी भगोनी भर गई। जब भगोनी भर गई तो गैस पे भी फैलने लगी। उस टाइम खीर हम पे समरा ही ना समरे, हमने अपनी गैस बंद कर दी और हमने प्लेट में खीर ली, चम्मच गिलास भी भर के ले गए और उनको दी, और बाबा जी ने खा ली। जब उन्होंने हाथ नहीं धोए तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपने हाथ क्यों नहीं धोए। उन्होंने हमसे कही बेटा कभी बर्तन में हाथ नहीं धोते। हमने उनसे ये भी कहा कि हम भी नहीं धोएंगे हाथ। बच्चे को हम भूल ही गए थे, क्योंकि वो तो परमात्मा था इसलिए भूल गए, उन्होंने खुद ऐसी बुद्धि कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने उनकी गोदी में सिर रखा और हम इतने रोए कि उनका रोते रोते नीचे के जो कुर्ता का घेर का वो गीला कर दिया। उन्होंने हमारे सिर पर भी हाथ रखा, पर उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि बेटा आप क्यों रो रही हैं, ऐसी क्या बात है, कुछ भी नहीं पूछा। हमने उनसे कही फिर बाबा हमारा लड़का लौटा दो। हमने उनसे बोला मार्च और लास्ट अप्रैल को तो हम किसी भी हालत में आपकी शरण में आ जाएंगे, जगत गुरु तत्ववर्ती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम आ जाएंगे। हमने इतना ही बोला सर जी। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो जो लोग हमारे बच्चे को ले गए थे वो बच्चे को लौटा के ले आए, उनने चद्दर नीचे रखा, उसी में हमारा बच्चा था, बच्चा उठ के बैठ गया। लेकिन जब बच्चा आया हमने उस बच्चे पे हाथ फेरा और फिर हमने पीछे मुड़ के देखा, हमने कही बाबा का धन्यवाद तो कर ही दे। तो जब देखा तो बाबा तो जा चुके थे, सिर्फ गिलास कटोरी और आसन डला रह गया था। जब ही हम समझ गए थे कि परमात्मा और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। जितने भी जगत है यहाँ पर, जिनको विश्वास नहीं है वो मेरे गांव आ सकते हैं, डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, आके और पूछ सकते हैं क्या जी हकीकत है। जी हकीकत है, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुई है उसके बाद ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मुझे जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी, वो उसी दिन जिस दिन मैं उनकी शरण में गई, दक्षिणा लेके आई, उसी रात को मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने अपने पति से बोला कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, इससे अच्छा तो मेरे भगवान अच्छे थे, हाथ लगाने से दर्द होता था, वैसे दर्द नहीं होता था। मैं तो एक काम करूंगी, सुबह अपने भगवान रख लूंगी और आपके जो बाबा का मंदिर उठा के रख दूंगी। तो हमारे जो पति हैं वो बोले ऐसे नहीं बोलते, स्वयं धरती पे परमात्मा आए हुए हैं। हमने कहा मैं तो बहुत दर्द हो रहा है। हमारे जो पति हैं वो बोले एक काम करो, आप तो अर्जी लगा लो और दंडवत प्रणाम करो और अमृत जल पी लो। मैंने दंडवत प्रणाम की और अमृत जल पी लिया। सर जी तो मैंने देखा सुबह उठ के कि मुझे बिल्कुल दर्द जा चुका था। आज मुझे 11वां महीना है सर जी, लेकिन आज तक वो बीमारी का कोई पता नहीं है कि कठान कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई। तो जगत गुरु तत्ववर्ती संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे को एक तो ये लाभ हुआ है, और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ है भगत जी, मुझे रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द रहता था, अगर मैं लेट गई ना तो मेरे को एक जन तो करवट लेवाने के लिए चाहिए, मैं मतलब लेट नहीं पाती थी, इतना दर्द रहता था। लेटना भी मेरे को सोच समझ के पड़ता था, क्योंकि अगर लेट गई तो कोई करवट दिलाने वाला नहीं है। इतनी परेशान रहती थी, काम करने में ही मुझे दिक्कत आती थी, क्योंकि दर्द रहता था तो ज़्यादा झुकने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन जब जगत गुरु तत्ववर्ती संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में गई, उसके बाद मेरा वो भी दर्द चला गया, बिल्कुल एकदम सही हूँ। मैं कोई दवाई भी नहीं लेती कभी भी, और कभी मेरे सिर में दर्द होता है, आज मुझे 11 महीने हो गए सिर में दर्द होता है, तो मैं 2 बूंद अमृत जल पी लेती हूँ और दंडवत प्रणाम कर लेती हूँ, तभी मेरा सही हो जाता है, मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहन जी, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं सर जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए, कई चैनलों पे आ रहा है, आप उसको देखिए और उससे आप ज्ञान समझ के उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाके अपना नाम उद्देश्य कराइए और अपना जीवन का मोक्ष कराइए। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो धरती पे आए हुए हैं, सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति खोल के बता रहे हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था, जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो, ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है और उस प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। 21 ब्रह्मांड इस काल के, 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस इतने मालिक हैं ये, और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते। वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी, ये हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब दास आज ये बता रहा था आपको कि परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि इस काल के लोक में और आप सुख खोज रहे हो। जिनको आप परमात्मा माना करते थे, आपके भगवान सुखी नहीं, कभी सपने में सुख नहीं हुआ उनको। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, जेल में जन्म हुआ, और मामा शत्रु पीछे पड़ा रहा। कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लठ उठा रहा है, काल्यवन आ गया। आखिर में भगवान ने, यानी ये तीन लोग का जो इतना सामर्थ्य है इस मालिक ने, अपने को राहत प्राप्त करने के लिए कि शायद कुछ सुख का सांस मुझे आ जावे, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बनाई। बहुत दूर जाके जंगल होते थे पहले, बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, पता भी नहीं लगता था कहाँ चले गए लोग। समुद्र के अंदर एक टापू में जाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का? अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के, नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए, और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था। वेल नोन हो रहे थे कि भूत, भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था, जिस कारण से वो हीरो पाके गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपने औकात का पता लगा रहना चाहिए, ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल,
मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्व बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को उसे भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी, ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर तो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो हो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, कि उसके पास आधीनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्व बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सतभक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं, अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे। उस समय दुर्वासा जी उस बनी में जाकर बैठ गए, द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे। और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना के एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर एक कुमत सोची, एक कुबद सूझी। उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया। पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाने की छोटी सी कढ़ाई हो घर में, रसोई में एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर का उसका लोगड़ बांध दिया, रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया और ऊपर का और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बनाकर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी। अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है
और ये उतावले हो रहे हैं, आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो। तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की। अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसे वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं। लाल आंख करके और ठाया चिमटा ने बोला, यादव कुल का नाश होगा, इससे तुम्हारा ना सर्वनाश होगा, यादव कुल का, भाग जाओ, तुम क्या कर रहे हो। और ये तो भाग लिए बालक, अब ये थारा नाश होगा इससे। अब वो बच्चे भाग आए गांव में। बच्चा तक ये था, लड़का हो रहा था निरोध, उसका परिधुम बन गए। बाकी कुबत तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी ना किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए, उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे। दुर्वासा जी तो सचमुच जान गए, वो तो सचमुच जानकार है। उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है और तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तब। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वाह भाई वाह, ये भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बेजायल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, अब पुण्यात्माओं, इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो, हम किसी, ये जो श्राप दे दिया है 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादवग्रस्त हो गए। और श्री कृष्ण भगवान कल आवे, श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु बने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से जो साधना क्रिया उसने बताया, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका। किससे हमारा नाश होगा कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे, लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, वाह भगवान वाह भगवान। श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादवों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि भाई ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा कि जाओ जहां भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाके, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाण से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी, 4-4, 5 की, कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्हें घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास 2-4 को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल नोका चमक गया। तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। तो उसने सोचा, जो आलसी सा था, सब ने अपना काम कर दिया, मेरा भी घिसा नहीं। तो उसने सोचा इसे एक कड़े में के बिजली पड़े, यूं की उसने जमुना में फेंक दिया वो कड़ा। बाकी शेष कढ़ाई घिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया। अब वो किसी मछली ने खाद्य पदार्थ जानकर वो खा लिया। उस मछली को पकड़ दिया एक शिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक दीमर था, जो मछियारा था। उसने पकड़कर मच्छी जब ले गया, वह काटी, मछली काटी तो उसमें से वह सफेद धातु निकली, बहुत चमकीली। तो शिकारी ने सोचा कि ये हो ना हो कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो। वो लेके गया सुनार के पास। सुनार कहने लगा, भैया चांदी नहीं है, ये तो अच्छा फौलाद अच्छा है। वो लोहार के पास ले गया। लोहार ने कहा कि बहुत अच्छा इस्पात है, और इसका क्या बनाऊं? तो शिकारी ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे, मेरे सर के ऊपर डाल दे, इसने बना कर विषाक्त बना देना। तो उसका तीर के जो बाण होता है तीर का, उस बाण के आगे एक गोल एरो होता है तीखा, ताकि वो पशु पक्षी के जाके सीधा लगे, मार दे उसको। तो वो विषाक्त बनवा लिया। उधर से कुछ दिनों के बाद, उधर से जिन्होंने वो चूरा फेंका था जमुना में, उसका घास हो गया, जैसे डाब कुश, जैसे कुश होती है ना, कुशा की तरह, और जैसे ईख देखा हो, ईख जैसे पत्तों का, और तेज धार के पत्ते उसके। जैसे आपने, हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुश बोलते हैं, कुशा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं, उंगली का लपेटा आ जाए तो उंगली काट देता, वो आधे से ज्यादा काट देता, आधी, इतने तेज पत्ते होते हैं। लेकिन वो तो दुर्वासा के श्राप से शापित था, वो एक ऐसा घास हो गया। उधर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, आपस में द्वारका के अंदर झगड़े शुरू हो गए। छोटे बड़े की लाज रही नहीं, थोड़ी सी बात पर मार काट मचा दी, थोड़ी सी बात पर कत्लेआम करने लग गए। फिर गांव के लोग पहले धार्मिक बहुत होते थे, अभी तक हुआ करते थे। गांव के अंदर कोई भी आपत्ति होती थी, साधु संतों से उसका विकल्प, उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह शांति हो नगर में। तो उनके पास तो श्री कृष्ण ही थे, लास्ट एंड फाइनल। श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से बताया कि भगवान पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया, क्या घुस गया नगर के अंदर, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा कत्लेआम होने लगे। भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है। तो बड़े चिंतित हुए। पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि सारे ने घिसा घिसू कर चूरा बनाकर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस ना रहेगी बजेगी बांसुरी। जब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान, और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है। अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे
पहले जाते थे गुरु, किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा, फिर पहले डले क्यों ढुआ रहा था ये। ऐसे ये सब का यही स्थिति है। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, अब ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ। ऐसा करो, सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष, मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां वो कड़ा घसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहां जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ तुम, तो पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहां पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि साप कटे, हमारा पाप, ये साप नाश हो, शराब खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मन मुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे उधर सारे इकट्ठे हो गए, तब कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच, लट्ठम लट्ठा और घास निकाल लें, घास पाड़े और मारे, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहां साप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहां जाके। श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार उनका साप का नाश हुआ नहीं, यादव का नाश हो गया। अब यहाँ गरीबदास जी कहते, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कत्लेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहां से, नगर से बाहर निकले, उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 100 वाट का बल्ब चसाक रहे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के, पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियां थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में, कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी, उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है, हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं, झुरमठों में से निशाना साध कर
मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझसे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपकी इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्यदृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोग के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने की के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, दुख दूर, सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे आपका, कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम, इनके पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहां समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीचे। अब ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ। किस बात पे? बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करीता है निकम्मो। ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था। और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग, जिनको मैं ऋषि माना करते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को बुरी लत लग जाए तो उसका जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उसके परिजनों पर जो उसका प्रभाव देखने को मिलता है वो वास्तव में दयनीय और दुखमय है। कुछ ऐसी ही अनसुनी दुखद सी दास्तां रही है कीर्ति शर्मा जी की, जो पेशे से शिक्षिका हैं और मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कीर्ति जी पूजा अर्चना तो कर रही थी, पर सही साधना न होने के कारण इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। इनके पति बुरी आदतों से इतने घिर चुके थे कि अपना सब कुछ लुटा दिया। जुए की लत ने इनका घर-बार और हर खुशी छीन ली, यहां तक कि इनके पास दूध लेने तक के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इतनी दुखद परिस्थिति थी
कि जिसे साझा करते हुए कीर्ति जी की आंखों से आंसू नहीं रुके। इन सब कठिनाइयों में कहते हैं भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। वहीं भगवान भी कीर्ति जी के जीवन का सहारा बन गए। पूर्ण परमात्मा के स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनके पति की जुए की लत भी छूट गई, आर्थिक स्थिति ठीक हुई, शारीरिक लाभ मिले और सही भक्ति साधना मिली। संत जी की कृपा से इन्हें ऐसे अद्भुत लाभ मिले हैं जिनका गुणगान करते हुए आज कीर्ति जी थकती नहीं है। सुनिए कैसे इन्होंने अपने जीवन के दुखों से निजात पाई और इनके घर में खुशियों की बौछार आई। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे और इसके पहले प्रॉब्लम में थे, मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियाँ क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे, तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज को 6 महीने हो गए और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज़ से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं, वो रुक भी रहे। उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना।
मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है। संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है। इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए। यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है। और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं। बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए। वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज़ डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। आप सुन
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।